तो आपको कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan टू अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan टू अल्फा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13 वेयर अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड π/4। अल्फा जो है 0 और π/4 के बीच में लाई कर रहा है, तो बताओ tan टू अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पूछा जा रहा है बताओ भी tan टू अल्फा की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसका स्टार्ट है। भाई cos अल्फा प्लस बीटा है, sin अल्फा माइनस बीटा है, अब इसमें भी बीटा है इसमें भी बीटा है, लेकिन जो फाइंड करना है वो अल्फा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि आप इसको स्टार्ट कैसे करते हो। बताओ भी कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। एनीबडी? यहाँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा में कैसे आंसर आएगा बताओ। ट्रायंगल बनाए, ओके। और कुछ भाई किसी के दिमाग में आ रहा है? चलो जी, अब देखो कैसे करेंगे। आप इसी वैल्यू से स्टार्ट करो। कैसे? देखो मुझे बस ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ tan टू अल्फा इक्वल टू tan, क्या मैं टू अल्फा को ऐसे ले सकता हूँ अल्फा प्लस अल्फा? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में बीटा भी चाहिए आपको, प्लस बीटा और माइनस बीटा, इसको भी यहाँ पर लेके आ जाओ, प्लस बीटा और माइनस बीटा। बस ये बताओ क्या ये वैल्यू tan टू अल्फा के इक्वल है? तो आपका आंसर होगा सर बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा प्लस अल्फा होता है टू अल्फा। लेकिन ऐसा करने से क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दोनों ही आपके पिक्चर में आ गए। कैसे आ गए? देखो, इट विल बी इक्वल टू tan विद इन ब्रैकेट, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये बन क्या गया, ये आपका बन गया tan a प्लस बी। ये क्या बन गया, tan टू अल्फा किसके इक्वल हो गया, tan a प्लस बी। tan टू अल्फा की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज tan टू अल्फा इज इक्वल टू tan a, आइडेंटिटी क्या होती है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan b। क्लियर है? इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको आप क्या ले लो, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नाउ अब देखो, आपको cos अल्फा प्लस बीटा गिवन है 4/5। नाउ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/5, यानी कि cos थीटा की वैल्यू 4/5 है। राइट? कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज वी नो दैट साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा। वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, एग्री करते हो? कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, साइन थीटा की निकाल सकता हूँ। साइन थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा आपका 4/5 है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 16, और 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 25। कहानी क्लियर हो गई? ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा, देखो 25 माइनस 16 होगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये हो गया 3, और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा अगर 4/5 है तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया आपका? 3/5। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगर क्लियर हो गया, अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा 4/5 है तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3/5, राइट। और जैसे आपके पास ये वैल्यू आ गई, अब आप क्या कह सकते हो? विच इम्प्लाइज, अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भी टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे? टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी साइन अल्फा प्लस बीटा बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है आपकी 3/5, तो इसका मतलब ये हो गया कि टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/5 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 4/5। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 3/4। तो टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/4। तो टेन अल्फा प्लस बीटा ये तो आ गया आपका। अब इसी तरह से आपको फाइंड करना है टेन अल्फा माइनस बीटा। अब क्या आपको फाइंड करना है? टेन अल्फा माइनस बीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो साइन अल्फा माइनस बीटा आपको गिवन है। नाउ साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13 इज इक्वल टू 5/13 इज इक्वल टू 5/13। तो कॉस विच एम्प्लाइज कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? विच एम्प्लाइज कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 और इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, और 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169। कितना हो जाएगा? 169। 169 एलसीएम आएगा, 169 माइनस 25 कितना होगा? 144। तो कैन आई से दैट कॉस अल्फा माइनस बीटा 169 माइनस 25 हो गया 144। 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 12, और 169 का स्क्वायर रूट हो गया 13। क्लियर हो गया? ठीक है। तो टेन अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? टेन अल्फा माइनस बीटा, ध्यान से देखो, जब आप 5/13 अपॉन 12/13 करोगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 13 से 13 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5/12। तो ये क्या आ जाएगा? 5/12। क्लियर हो गया? तो टेन अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका 3/4, और टेन अल्फा माइनस बीटा आ गया आपका 5/12। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। तो टेन मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेन अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आपका? 3/4, और टेन अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा आ गया आपका 5/12। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, putting the value of tan alpha plus beta and tan alpha minus beta
इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 3/4, तो यहाँ तो आएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा, तो इसकी जगह आएगा 5/12, तो प्लस हो जाएगा 5/12, तो प्लस हो गया 5/12। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद क्या है, 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3/4 और tan अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा 5/12। क्या हो जाएगा, 5/12। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इट इज़ इक्वल टू 4 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। राइट, 4 के टेबल में 12 आता है 3 पर, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 12 से 12 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 अपॉन में देखो 12 4 जा 48, तो एलसीएम आ जाएगा 48 इंटू 1, ये हो जाएगा 48 माइनस 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको ऐसे देखो, नाउ tan 2 अल्फा विल बी इक्वल टू देखो 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा 14/12, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 14/12, ये तो हो गया 14/12 मल्टीप्लाई, ये आपका फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो इनटू में आ जाएगा 48, अपॉन में क्या आएगा 48 माइनस 15, और 48 माइनस 15 क्या होता है 33, 48 माइनस 15 क्या होता है आपका 33, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका tan 2 अल्फा है वो क्या होगा 14 4 जा 56 अपॉन 33, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि जो tan 2 अल्फा है वो किसके इक्वल होगा 56 अपॉन 33।